अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है थोड़े से टफ हो जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। थोड़े से टफ हो गए आप क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन, 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 4, 3 raised to the power 4 इंटू 4/3 इंटू 32। 2 की पावर 3 को हमने वैसे ही लिख दिया, 3 की पावर 4 को वैसे ही लिख दिया। अब 4 को क्या लिखा हमने, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 हो गया, तो इसको क्या लिख दिया हमने, 2 का स्क्वायर। अब 3 को वैसे ही लिख दिया और 32 को लिखा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 जब 5 टाइम्स करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 32 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब आप देख रहे होंगे कि ये 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों के बेस जब इक्वल होगा तब पावर क्या होगी हमारी, ऐड हो जाएगी, 3+2। ये देखिए 3 की पावर 4 को हमने वैसे ही लिख दिया। अब ये 3 को हमने 3 के नीचे लिख दिया और 2 की पावर 4 को 5 को यहाँ साइड में लिख दिया। अब ये 3+2 कितना हुआ, 5, 2 की पावर 5, बाकी 3 की पावर 4 वैसी, 2 की पावर 5 वैसी और 3 को हमने वैसी लिख दिया। अब क्या होता है कि डिवाइड में पावर जो होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। तो ये हो गया 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 5, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 5 - 5, है ना। क्यों हुआ माइनस, ये क्योंकि डिवाइड में पावर जो होती है वो माइनस होती है। अब इस तरफ भी पावर माइनस होगी, इसकी पावर क्या होगी, जब कुछ नहीं मतलब क्या होगा, पावर इसका 1 होगा। तो 4 - 1 यहाँ लिख दिया, है ना। डिवाइड में पावर क्या होगी, माइनस होती है, जिसके बेस इक्वल है उसी की पावर माइनस होती है। ये देखिए इनके दोनों के बेस इक्वल थे तो पावर माइनस होगी, इन दोनों के बेस इक्वल है तो पावर माइनस हो गई। और 5 - 5 कितना हुआ, 0 हो गया। 4 - 1 कितना होगा, 3। अब हमको मालूम है कि 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और 3 की पावर 3 मतलब क्या हो गया, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो ये 27 हुआ। तो 27 × 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 27 आ गया। आ गया आपको ठीक से समझ में। अब ये देखिए इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। अब इस क्वेश्चन में ये क्या है, 2 की पावर 3 × 2 = 6 हो गया। 5 की पावर 4 को हमने वैसे ही लिख दिया और 5 की पावर 7 को भी हमने जैसा था वैसे का वैसे ही लिख दिया फिर से। अब हमको मालूम है कि इनटू में पावर क्या होती है, ऐड होती है, 6+4 है ना। तो 6+4 कितना हुआ, ये 10 हो गया। इसके बाद में ये 5 की पावर 7 को हमने वैसे ही रहने दिया। अब डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो ये 10 - 7 हुआ। 10 - 7 कितना हुआ, 3 हो गया। अब 5 की पावर 3 मतलब क्या होगा, 5 × 5 × 5 3 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 125। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है। अब ये देखिए इस नया क्वेश्चन, इस अगला वाला, 25 × 4 डिवाइड बाय 5 × 3। अब 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिख दिया। 25 5 25 होता है, इसीलिए 25 को की जगह क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर। पावर 4 हमने वैसे ही रख दिया, 5 × 3 ये रख दिया। अब पावर के ऊपर पावर रहती है तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 4 2 ये 8 हो गया। बाकी हमने ये वैसे ही लिख दिया। अब डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो 8 - 3 ये कितना हुआ, 5। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन जो होता है ये पूरा हो जाता है। अब ये देखिए इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये 3 7 स्क्वायर 11⁸ 21 11⁻3। ये इस 3 को और 7 की पावर स्क्वायर, 7 की पावर 2 को वैसे ही रहने दिया, 11 की पावर 8 वैसी। अब इस 21 को लिख दिया, 3 7 = 21 और 11⁻3 वैसे ही। इस 3 से ये 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल नंबर इसीलिए कैंसिल होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड में पावर होती है माइनस, तो इसमें जब यहाँ पे ये 7 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब क्या होगी, यहाँ पे ये 1 रहेगी। डिवाइड में पावर -7, यहाँ पे 7 की पावर 2 - 1, 11 की पावर 8 - 3, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर क्या होगी इसकी, माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 - 1 कितना हुआ, यहाँ पे 1 हो गया, और ये हो गई 8 - 3 5 हो गया। तो 11 की पावर कितनी होगी, 5, और ये 7 इसके मल्टीप्लाई में रहेगा। ये जो होगा इसका फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है पूरा। अब ये देखिए इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 3⁻7 3⁻4 3⁻3। अब इनटू में पावर क्या होती है, ऐड होती है, 4 + 3 कितना हुआ, ये 7 हो गया। और डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो 7 - 7 3⁻7 - 7 0 हुआ। और 3⁻0 कितना हो गया हमारा, ये 1 हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़े से कठिन है, थोड़े से टफ तो हैं ये क्वेश्चन, पहले की कंपैरिजन में थोड़ा आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, इतने इजी भी नहीं है।
अब हम लोग तो करते रहते हैं इसलिए हम लोग को ईजी रखते हैं, लेकिन ये ईजी नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको भी ईजी लगेंगे। अब ये देखिए 2⁻0, 3⁻0, 4⁻0, हमको मालूम है कि जब पावर 0 रहती है तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। तो 2⁻0 कितना हुआ, 1, ये भी 1 और ये भी 1 हुआ, तो 1 + 1 3 टाइम्स कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं इसी का। ये देखिए नेक्स्ट 2⁻0, 3⁻0, 4⁻0। अब 2⁻0 क्या होता है, 1 रहता है, क्योंकि हमको मालूम है कि जब किसी की पावर 0 रहती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 रहती है। तो सबकी वैल्यू क्या है, सबकी पावर क्या है, 0 है। तो सब क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1, 1 × 1 × 1 क्या होगा बताइए, 1 हो जाएगा। 3 नहीं होता है, क्योंकि 3 एडिशन होता है, मल्टीप्लाई इसका 1 ही होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3⁻0, 2⁻0, 5⁻0, 3⁻0 कितना हो गया, 1 हो गया। 2⁻0 1, 5⁻0 कितना हो गया, 1 हो गया। 1 + 1 कितना हुआ, 2, और ये 1 वैसे 2 1 जा, ये 2 हो गया। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा पूरा हो गया। अब ये देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 2⁸8, a⁵5, 4⁵3 है और a⁵3 है। इस 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। बाकी कुछ टूटेगा नहीं, सिर्फ ये हमारा 4 बच जो है वही टूट सकता है। इसको लिख दिया हमने 2 का स्क्वायर। बाकी हमको किसी को भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या होगा, पावर के ऊपर देखिए पावर आ गई, तो पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा 6, ये देखिए 6। बाकी पूरा वैसे ही रहने देंगे अपने को, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसका और इसका बेस इक्वल हो गया, इसका और इसका बेस इक्वल हो गया। जब बेस इक्वल होता है तब पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो 2 क्या होगा, 8 - 6, और a⁵5 - 3। ये देखिए 8 - 6 कितना हो गया, 2 हो गया, और 5 - 3 कितना हो गया, 2। अब बताइए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और a स्क्वायर हमने जैसा था वैसे का वैसे ही लिख दिया हमने। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे a⁵5, a⁵3 × a⁵8। अब बताइए क्या होता है, डिवाइड में पावर जब रहती है तब क्या होता है, माइनस होती है। तो ये हो गया 5 - 3, है ना। और a⁵8 वैसे ही लिख दिया। 5 - 3 कितना हो गया, ये 2 हो गया। a⁵2, a⁵8 इंटू में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो ये देखिए 2 + 8, 2 + 8 कितना हुआ, 10 हुआ। 2⁻10 इसका आंसर आ गया। आप सारे आंसर बुक से मैच करिएगा और अपने साथ में बुक भी रखिए इसकी NCERT की, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन ये समझ में आते रहेंगे। अब ये देखिए इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 2 बचे हुए हैं। 4⁵5, a⁵8, b⁵3, 4⁵5, a⁵5, b⁵2। डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4⁵5 - 5, ये पावर माइनस, 8 - 5, ये पावर माइनस, 3 - 2। 5 - 5 कितना हो गया, 0 हो गया। 8 - 5 कितना हुआ, 3 हो गया। और 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया। अब 4 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। a की पावर 3 वैसे ही लिख दिया, b की पावर 1 होता है b। अब ये हो गया a⁵3 और b इसका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये पूरा हो गया। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपको समझाता हूँ। अब ये देखिए इसका लास्ट वाला क्वेश्चन 2⁵3 × 2, और इसके ऊपर लगा हुआ है ये स्क्वायर। इनटू में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो 3 पावर कुछ नहीं मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो 3 + 1, और इसकी पावर क्या है, 2, है ना। जब कोई पावर नहीं रहती है तो पावर कितनी रहती है, 1 रहती है। अब 3 + 1 कितना हुआ, 4 हुआ। 2⁻4 का इसका स्क्वायर, 4 2 जा कितना हुआ, 8, 2⁻8। ये इसका क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। इसी के तरीके से हमारे ये सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया।